तुमने सब कुछ सही किया, फिर भी तुम दोषी ठहराए गए। हर बार खुद को पीछे रखा ताकि रिश्ते बचें, हर बार चुप रहे ताकि शांति बनी रहे, पर आखिर में तुम्हें ही गलत कहा गया, क्योंकि इस दुनिया को सच नहीं, सिर्फ एक वजह चाहिए। कभी सोचा है क्यों हर बार तुम्हें ही समझदार बनना पड़ा? क्यों हर तकरार में तुम ही चुप हो गए, जबकि तुम्हारा भी सच था? और फिर वो एक पल जब तुम्हें एहसास हुआ कि जितना तुमने खोया उतना किसी ने जाना ही नहीं। तुमने सब कुछ दिया और बदले में तुम्हारी खामोशी तक लौटाई नहीं गई। तुमने अपनी खुशी को टुकड़ों में बांटा ताकि किसी और का दिन अच्छा गुजर जाए। तुमने अपने डिसीजंस पीछे रखे ताकि किसी और का ईगो बचा रहे। तुमने अपने आंसुओं को पलकों के अंदर दफन कर लिया, क्योंकि किसी को दिखाना कमजोरी कहलाता था। हर बार जब तुमने चुप रहना चुना, वो सिर्फ साइलेंस नहीं थी, वो एक आत्म बलिदान था। उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम्हारा मन कैसा है, क्योंकि तुम्हारा मुस्कुराना उनके लिए पर्याप्त था। तुम्हारा समझदार बनना उनका सहारा बन गया, तुम्हारा सहना उनका सुकून बन गया। और जब तुम थक गए तब किसी ने ये नहीं कहा कि अब तुम्हारी बारी है, बल्कि कहा गया तुम तो वैसे भी मजबूत हो। पर स्ट्रेंथ तब जड़ बन जाती है जब कोई उसकी कीमत समझने को तैयार नहीं होता। एक वक्त के बाद तुम्हें खुद से सवाल करना पड़ा, क्या मैं इस रिश्ते में एक इंसान था या बस एक सुविधा? इस वीडियो को सुनते हुए कहीं ना कहीं तुम खुद को देख रहे हो ना? शब्द मेरे हैं, पर जख्म शायद तुम्हारे भी हैं। अगर तुम्हारा दिल भी कभी ऐसे चुपचाप टूटा है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, रियलिटी। मैं जानूंगा तुमने इसे महसूस किया है। ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये लाखों दिलों की दबी हुई सच्चाई है। तुमने सबसे ज्यादा तब आवाज लगाई जब तुम चुप थे। तुमने कितनी बार सोचा अब नहीं सहूंगा, पर फिर भी सहते रहे। तुम उठे जले पर आवाज तक न निकाली। हर बार जब कुछ अंदर टूटा तुमने बस एक चीज पहनी, साइलेंट मास्क। लोगों को लगा ये इंसान बहुत शांत है। उन्हें क्या पता उस शांति के नीचे एक तूफान था जो सिर्फ इसलिए नहीं फटा क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कोई और भी डर जाए। तुम्हें याद है वो रातें जब सब सो गए थे और तुम्हारा दिमाग बस सवालों से लड़ रहा था? क्या मैं इतना बेकार हूं कि कोई समझे भी नहीं? हर जवाब साइलेंस में खो गया और उस साइलेंस में तुम भी धीरे धीरे खो गए। अब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम थके हुए हो, क्योंकि तुमने कभी किसी को बताना सीखा ही नहीं। तुम्हारी आंखों में जो थकावट है वो नींद से नहीं, वो उन सालों की थकावट है जहां तुमने बस सहा सहा और सहा। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटा तुमने कहा मैं ठीक हूं। इतनी बार कहा कि अब खुद भी उस झूठ को मान चुके हो। तुम्हारे अंदर वो इंसान अब भी जिंदा है जो कभी जोर से हंसता था, जो हर चीज को दिल से महसूस करता था। पर अब वो कहीं अंदर छुपा बैठा है, डरा हुआ, थका हुआ, बस ये सोचकर कि कोई समझे तो बाहर आऊं। अब दर्द भी अजनबी लगने लगा है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा दर्द तुम्हारे लिए ही पराया लगने लगे? जैसे कोई और है जो रो रहा है, कोई और है जो टूट रहा है, और तुम बस देख रहे हो बिना किसी अंदरूनी प्रतिक्रिया के। वो दिन याद है जब एक बात सुनकर दिल कांप जाता था। अब वैसी ही बातें सिर से गुजर जाती हैं जैसे वो कभी तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। ये कोई अचानक टूटना नहीं होता, ये तो वो मौत है जो रोज होती है, धीरे धीरे। पहले तुम हर बात पर रिएक्ट करते थे, अब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कब चुप हो गए। तुमने जहर निगलना सीख लिया, इसलिए अब किसी जख्म में जलन नहीं होती। अब कोई बात बुरी नहीं लगती, क्योंकि अब कोई बात लगती ही नहीं। तुम हो पर तुम नहीं हो। आईने में चेहरा वही है, पर आंखों में वो इंसान नहीं जो कभी जिंदा था। तुम भीड़ में हो लेकिन अपने आप में गुम। तुम बात करते हो पर दिल में कोई आवाज नहीं उठती। तुम चल रहे हो पर वो तुम अब कहीं नहीं है। पहले अकेलेपन से डर लगता था, अब वो ही सेफ जोन लगता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में हर रिश्ता, हर उम्मीद सिर्फ एक नया ट्रिगर है। अब किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब खुद से भी कोई कनेक्शन बाकी नहीं। अब जब तुम खुद को देखो तो वो तुम नहीं लगते। कभी अपने चेहरे को गौर से देखा है? इतना गौर कि वो पराया लगने लगे। वो आंखें जिनमें कभी जज्बातों की आग जलती थी, अब सिर्फ खालीपन का कांच है। तुम हंसते हो पर वो मुस्कान कहीं और की लगती है, जैसे तुम अपने ही रोल में एक एक्टिंग कर रहे हो। पहले तुम्हें पता था तुम कौन हो, अब सिर्फ रोल्स बचे हैं, पर तुम कहां हो? हर दिन जब तुम उठते हो तो एक नया नकाब पहनना पड़ता है, क्योंकि असली चेहरा अब पहचान से बाहर है। कभी कभी लगता है जैसे तुम्हारी आत्मा चुपचाप किसी कोने में बैठी है, तुम्हें देख रही है बिना कुछ कहे। तुम डिसीजंस ले रहे हो, लाइफ चला रहे हो, पर जैसे सब कुछ ऑटो पायलट पर है। फीलिंग्स अब वो सिर्फ मेमोरीज हैं जिन्हें रीप्ले किया जा सकता है पर दोबारा महसूस नहीं। हर दिन आईना वही रहता है, पर तुम उसके अंदर और छोटे और धुंधले होते जाते हो। कभी लगता है
जैसे तुम किसी और की जिंदगी जी रहे हो, जैसे तुम एक गवाह हो अपने ही पतन के। कभी वो लम्हा आता है जब तुम खुद को देखकर पूछते हो, क्या मैं अब भी वही इंसान हूँ? और कोई जवाब नहीं आता, बस वो टूटा हुआ आईना जो तुम्हें टुकड़ों में दिखाता है बिना पहचान के। अब बहुत हुआ, अब तुम चुप नहीं रहोगे। तुमने चुप रहकर बहुत कुछ बचाया, पर अब कुछ बचाना नहीं, अब वापस लेना है। तुमने सोचा था समझदारी ही समाधान है, लेकिन उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा। अब वो आवाज जो कभी खुद को ही दबा देती थी, अब वो आवाज गूंजेगी, कांपेगी ये दीवारें। ये रोष कोई बाहरी चीख नहीं, ये अंदर ही एक बगावत है जो टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने नहीं बल्कि जलाने आई है। अब तुम डरोगे नहीं, अब डर तुम बनोगे। अब तुम रोओगे नहीं, अब तूफान उठेगा, क्योंकि ये वो पल है जहां दर्द का इतिहास अब प्रतिशोध का भविष्य लिखेगा। ये द इनर रिवोल्ट है, एक खामोश आत्मा की चीख जो अब सब कुछ बदलने आई है। अब मैं खुद को वापस लाऊंगा, टुकड़ों से नहीं, आग से। कभी तुमने अपनी पहचान रिश्तों के नाम पर गिरवी रख दी थी। हर बार जब तुमने माफ किया, तुम खुद से एक और टुकड़ा तोड़ते गए। पर अब तुम टुकड़ों से खुद को जोड़ने नहीं आए, अब तुम राख से उठने नहीं, आग से जलाने आए हो। पुरानी परिभाषाओं को, जिसे उन्होंने कमजोरी कहा, वो अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तुम अब वो इंसान नहीं जो किसी की वैलिडेशन में जिए। अब तुम खुद अपने काबिल होने की परिभाषा हो। अब कोई तुम्हें बनाएगा नहीं, तुम खुद अपनी आखिरी कृति बनोगे। जो खो गया था वो अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि तुम अब खोया हुआ कुछ भी नहीं हो। तुम अब नई शुरुआत हो। अब न शांति चाहिए, न माफी, अब कोई जवाब नहीं चाहिए, अब कोई क्लोजर नहीं चाहिए। अब तुम्हारी कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, अब ये आग की उड़ान है। तुम गिरे थे इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि जमीन को तुम्हारी ताकत समझ नहीं आई। अब तुम किसी के लिए नहीं उठ रहे, अब ये उठना सिर्फ तुम्हारे लिए है। जो लोग कभी तुम्हारी खामोशी को समझ ना सके, अब वो तुम्हारी चुप्पी में भी डरेंगे, क्योंकि अब तुम वो नहीं जो टूटता है, अब तुम वो हो जिससे दुनिया कांपती है। अब तुम माफ नहीं करोगे, अब तुम भुलाओगे भी नहीं, अब तुम बस आगे बढ़ोगे और सब पीछे छूट जाएगा। ये आखिरी नहीं है, ये शुरुआत है। तुम अब एक नाम नहीं, एक चेतावनी हो। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर तक छू गया तो तुम अकेले नहीं हो। जो तुमने महसूस किया, लाखों लोग वो दबा चुके हैं। जो तुमने सहा, लाखों ने चुपचाप जिया है। एक कमेंट उन्हें आवाज देगा, एक लाइक उन्हें हिम्मत, एक शेयर शायद किसी को बचा ले, और एक सब्सक्राइब, ताकि अगली बार जब हम फिर से टूटे सच को जोड़ें, तुम वहीं रहो जहां कोई तुम्हें समझता है। अब फैसला तुम्हारा है, ये यहीं दफन हो या किसी और के जख्म को मरहम दे।